गो। MBBS वालों ने तो पेपर ही बहुत मुश्किल आते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना भी उतना ही मुश्किल पड़ता है नंबर्स लाने के लिए। और दूसरी तरफ सोशल साइंसेज हैं जिनके यार पेपर ही इजी सीन होते हैं और उन्हें कोई जितना मेहनत भी नहीं करनी पड़ती पास होने के लिए। लेकिन इन दोनों की ब्रीडिंग से हमारे पास आते हैं इंजीनियर्स, जिनके पेपर तो शायद MBBS वालों की तरह मुश्किल ही आते हों, लेकिन वो सोशल साइंसेज वालों की तरह आराम से चिल माहौल में पढ़ के भी नंबर ले लेते हैं। तो आज हम बताएंगे कि यार वो कौन सी 3 ऐसी स्किल्स हैं जिनको इंजीनियर्स अपनी 4 साल की डिग्री में इतना पॉलिश कर लेते हैं कि उसके बाद उन्हें लाइफ में फेलियर नहीं देखना पड़ता। पहली तो वही चीज़ है कि यार द एबिलिटी टू गेट नंबर्स इनडायरेक्टली। ये लोग, इनका मकसद ये नहीं होता कि ये कॉन्सेप्ट्स लें या कुछ समझें या कुछ लर्निंग करें। इनका मकसद होता है नंबर्स निकालना, और ठीक भी है। ये डायरेक्ट गोल पे अटैक करते हैं क्योंकि इन्हें पता है यार कि जब मकसद हासिल हो जाना है तो ये यूज़लेस प्रोसीजर को फॉलो करने का क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का। और उसके लिए इनके पास हर जुगाड़ होता है, सीनियर्स की गाइडेंस से लेके लैब असिस्टेंट्स की दोस्ती तक, या फास्ट पेपर्स का सारा सब कुछ इनके पास होगा ये निकालने के लिए कि इस साल पेपर में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। और ये चीज़ें इन्हें पता चल जाएँ तो उसके बाद मसला ही क्या रह जाता है। इसलिए ये लोग बाकी फील्ड्स के लोगों से थोड़ा सा एक स्टेप आगे होते हैं, जिसमें गोल पे इनकी नज़र पहले होती है। प्रोसीजर तो बात की बात है, फॉलो करना हुआ तो कर लेंगे, लेकिन मोस्टली नहीं होता। और दूसरी चीज़ आती है जो बड़े मज़े की है, देयर एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। लास्ट नाइटर मारना कोई इंजीनियर से सीखे। 4 महीने के सेमेस्टर में 119 दिन रेस्ट करने के बाद आखिरी दिन बैठ के पढ़ना और उस पढ़ाई से 80% मार्क्स ले लेना, ये इंजीनियर्स ही कर सकते हैं। क्योंकि 80-20 प्रिंसिपल तो इन लोगों ने ऐसा हिफ्स किया हुआ है ना कि आखिर में पढ़ के 20% सिलेबस वो पढ़ेंगे जिससे 80% मार्क्स आ जाएंगे। और इन लोगों को कोई टेंशन नहीं होती 3 महीना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। असाइनमेंट्स वगैरह दोस्तों से निकलवा लिए, बाकी चीज़ें इधर उधर चिल मारते रहे। आखिर में आके फुल फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ना है, क्योंकि ये लोग स्लिप नहीं करते। जिस तरह बाकी फील्ड से लोग आखिरी दिन आके प्रेशर हैंडल नहीं ना कर पाते, ये लोग वैसे नहीं होते, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस और इनका टेम्परामेंट ही ऐसा बिल्ड हो चुका होता है कि ये आखिरी दिन वाले ही बंदे होते हैं, और वो इन्हें आगे लाइफ में बहुत हेल्प करता है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्किल जो काफ़ी एक यूनिक स्किल है, देयर एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद पीपल। आज दुनिया में जो CEOs हैं वो इंजीनियर्स ही हैं मोस्टली। ताकि लोगों को सोचना चाहिए कि वो तो आपके बिजनेसमैन्स होने चाहिए। ऐसा क्यों है यार? देखो, इंजीनियर्स तो जब ग्रुप्स में काम करवाया जाता है ना, तो उनका मेन मकसद 2 ही चीज़ें होती हैं, फ़न एंड एंटरटेनमेंट, मज़े के साथ काम निकालना। आप अगर इंजीनियर हैं तो आप खुद अपनी लाइफ पे गौर करें। आपके पास एक दोस्त ऐसा होगा जो असाइनमेंट बनवा के देने वाला होगा, एक दोस्त ऐसा होगा जिसके साथ बंदा बाहर घूम सकता है, एक दोस्त खिलाने वाला, एक दोस्त जो आपसे पैसे निकलवाता है, एक दोस्त वो जिसके साथ आप किसी इलीगल काम पे जा सकते हैं। तो इसी 4 सालों में आप अपनी सोशल लाइफ को एज एन इंजीनियर इस तरह बिल्ड कर लेते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर ऑफ लाइफ के लिए मुख्तलिफ सोशल सर्कल्स में आप फिट इन हो जाते हैं। और ये एबिलिटी जब आप आगे जॉब लाइफ में जाएंगे या बिज़नेस लाइफ में जाएंगे तो लोगों के साथ काम निकलवाना, लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इन स्किल से आपको एक बात तो समझ आ जानी चाहिए कि लाइफ एक गेम है, और इस गेम को हैक करने के लिए आपको बर्नौलीज़ इक्वेशन या न्यूटन्स के लॉ नहीं पता होने चाहिए। आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, कि अपने आप को कैसे हैंडल करना है, और दूसरा, दूसरे लोगों को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, बिज़नेस हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, जो कुछ हो रहा है यार, कर रहा कौन है? इंसान ही कर रहे हैं ना। तो अगर उन इंसानों को आप हैक कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपने आजकल की लाइफ में देखा होगा कि इंजीनियर्स तो बहुत बड़ी इन्वेंशन करें ना करें, लेकिन वो जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल के अपना काम सेट कर लेते हैं। इसलिए बिजनेसेस वगैरह में भी CEOs मोस्टली इंजीनियर्स हैं, और वही आगे कामयाब हो रहे हैं। तो अगर भी आप भी अपनी लाइफ को ऐड करना चाहते हैं तो यार देखो, इन 4 सालों में ये 3 स्किल्स तो कम से कम पॉलिश करो ही करो, क्योंकि 4 GPA लाने से कुछ नहीं होने वाला। बाहर जब आप मार्केट में जाओगे तो वहाँ आपको यही स्ट्रीट स्मार्ट स्किल्स काम आएंगी। तो अगर आप इंजीनियर हो तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर इंजीनियर नहीं हो तो इनडायरेक्टली बन जाओ। अल्लाह हाफिज़।